तो जय हिंद मेरे साथियों, क्लास 10th का इम्पोर्टेंट सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, पूछ रहा है दोस्त कि चरक का संबंध किस देश में है। पूछ रहा है दोस्त कि चरक का संबंध किस देश से था, तो भारत से था। किससे था? भारत से था। सी राइट आंसर हो जाएगा। अंत में आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन के आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर में, पूछ रहा है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। पूछ रहा है दोस्त कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, तो बुर्बो वंश की। किसकी? बुर्बो वंश की। सी राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर में, पूछ रहा है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई। पूछ रहा है दोस्त 3 नंबर में, बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी, तो मर्चटेम में। कहाँ? मर्चटेम में। सी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, टॉपिक का नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे आइडिया लगे कि आप लोगों का किस टॉपिक का नीड है, उस टॉपिक का मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर में, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पूछ रहा है दोस्त कि किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार के साथ साथ उड़ीसा को भी कहा जाता है। उड़ीसा के साथ साथ उड़ीसा और एक झारखंड को भी पिछड़ा राज्य कहा जाता है। लेकिन जो ऑप्शन में देगा उसको आप लोग मार दीजिएगा टिक। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर में, पूछ रहा है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। पूछ रहा है 5 नंबर में दोस्त, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाकी सुनामी, बाढ़ और भूकंप यह प्राकृतिक आपदा है। तो इस तरह से डी राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर में, पूछ रहा है दोस्त कि जूट के उत्पादक में कौन सा राज्य आगे है। पूछ रहा है दोस्त कि जूट के उत्पादक में कौन सा राज्य आगे है, तो पश्चिम बंगाल आगे है। कौन है? पश्चिम बंगाल है, आगे है। और आप लोगों से एक और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि चावल के उत्पादक में कौन सा राज्य आगे है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मालूम हो तो, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर में, पूछ रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। पूछ रहा है दोस्त 7 नंबर में, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में हुआ था। ए राइट आंसर हो जाएगा 7 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर में, पूछ रहा है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत फंसाता है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, तो टप से लोग मुखिया मार देता है। लेकिन मुखिया नहीं होता है दोस्तों। पंचायत समिति का प्रधान जो होता है वह प्रमुख होता है। कौन होता है? प्रमुख होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए सोच समझकर आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, तब टिक मारिएगा, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पर मुखिया मारते हैं। तो ये मुखिया राइट नहीं आंसर होगा, प्रमुख होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर में, पूछ रहा है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। पूछ रहा है दोस्त बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो सबसे कम शिवहर की है। कहाँ की है दोस्त? शिवहर की है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दे कि सबसे अधिक कहाँ की है, पूछ रहा है दोस्त कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ की है दोस्त, तो पटना के है। कहाँ है? पटना के है। देखिए पटना का प्रति व्यक्ति आय 1,21,000 प्रति व्यक्ति आय है। वहीं शिवहर का प्रति व्यक्ति आय 19,000 है। कितना है दोस्त? 19,000 है। 19,400 कुछ या 19,000 के आसपास है, ऐसा ही। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर में, पूछ रहा है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। पूछ रहा है दोस्त कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है, तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक वर्षा की कमी है। क्या है? वर्षा की कमी है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर में, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। 11 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो जो खिलौना उद्योग है ना, वह छोटे पैमाने का उद्योग है। खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उदाहरण है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 नंबर का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 12 नंबर में, नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे। पूछ रहा है दोस्त कि नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे, तो नरोत्तम सिंहानू कंबोडिया के शासक थे। कहाँ थे? कंबोडिया के शासक थे। और यहाँ पर एक और कंबोडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि अंकोर वाट का मंदिर,
अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है दोस्त? तो कंबोडिया में ही है। कहाँ है? कंबोडिया में है। और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर यही है, अंकोर वाट का मंदिर। और पूछ दे कि किस देवता के है? तो भगवान विष्णु के है। किसके है? भगवान विष्णु के। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर में, पूछ रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। पूछ रहा है दोस्त कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है दोस्त? तो पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। ए राइट आंसर हो जाएगा 13 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 14 नंबर में, पूछ रहा है दोस्त कि एटीएम का अर्थ क्या है? पूछ रहा है दोस्त एटीएम का अर्थ क्या है, यानी पूछ रहा है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एटीएम का हिंदी में फुल फॉर्म होता है स्वचालित टेलर मशीन, और इंग्लिश में होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है दोस्त? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, और हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 15 नंबर में, पूछ रहा है दोस्त भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? पूछ रहा है दोस्त 15 नंबर में भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है दोस्त? तो 4 भूकंपीय क्षेत्र में। कितने क्षेत्रों में? 4 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर में, पूछ रहा है दोस्त कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? 16 नंबर में पूछ रहा है दोस्त कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? सुंदरवन डेल्टा कहाँ है दोस्त? तो सुंदरवन डेल्टा भी पश्चिम बंगाल में ही है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में ही है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर में, पूछ रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? पूछ रहा है दोस्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? तो एयू हुम्स को माना जाता है। किसे माना जाता है? एयू हुम्स को माना जाता है। और पूछ दे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना कब हुआ था दोस्त? तो 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 18 नंबर में, पूछ रहा है दोस्त कि विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छी माना जाता है? पूछ रहा है दोस्त कि विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र को माना जाता है। सॉरी दोस्त, किसे माना जाता है? तो सबसे अच्छा लोकतंत्र किसे माना जाता है? अच्छा शासन व्यवस्था लोकतंत्र को माना जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अब पाकिस्तान में सैनिक शासन व्यवस्था है। कहाँ है दोस्त? पाकिस्तान में जो है सैनिक शासन व्यवस्था है। वहाँ पर सारे चीज़ सैनिक ही बनाते हैं। वहाँ के दाल चीनी तक जो होता है दोस्त, सर्फ साबुन सब सैनिक बनाते हैं वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? पूछ रहा है दोस्त कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था। कब हुआ दोस्त? 1904 में हुआ था। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर में, पूछ रहा है दोस्त वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? पूछ रहा है दोस्त वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। और 20 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आगे मिलते हैं दोस्त अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।